Hello students, hope you all are doing good. So this is lecture number 33 of your subject operating system, and this is lecture number 9 of your unit 3 and 4. Myself Professor Dipali Jain. So let's see the today's lecture outline. Today I will discuss topic number 9, that is classical IPC problems, right? So जो classical यानी मीन्स पुरानी जो IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स थी वो बेसिकली दो थी. फर्स्ट वन इज़ रीडर राइटर प्रॉब्लम एंड सेकंड वन इज़ डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, राइट? सो इन योर टुडे लेक्चर यू विल सी द रीडर राइटर प्रॉब्लम. I prepared your complete answer handwritten, so you can write in your exam in this way in GTU, and it will ask in 7 marks. So the answer is ready for the 7 marks preparation and also cover all the complete session regarding that particular topic. So classical IPC problem, reader writer problem. इन दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स और प्रोसेसर्स. जैसे आपने इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा तो पीटरसन सॉल्यूशन था, उसके बाद आया आपका सेमाफोर के बाद में आपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखी. तो उसमें दो प्रोसेस होते थे, एक प्रोड्यूसर का होता था, एक कंज्यूमर का होता था, राइट? वैसे यहाँ पर अब जो दो प्रोसेस के नाम आएंगे तो वो आपको सुनने को मिलेंगे, एक रीडर और एक राइटर. मीन्स आपके पास में दो टाइप की यूज़र्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं किसी डेटाबेस को, राइट? सो प्रोसेसेस नीड टू एक्सेस और यूज़ द डेटाबेस मीन्स मतलब रिलेटेड डेटा. तो इस डेटाबेस को दो तरह के यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, एक रीडर है, एक दूसरा कौन सा है आपका राइटर, राइट? रीडर मीन्स जो सिर्फ डेटा को रीड करना चाहता है, रीडर्स ओनली वांट्स टू रीड द डेटा, और राइटर्स जो है वांट्स टू अपडेट द डेटा, मीन्स उस डेटा के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करना चाहता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम लिखा है IRCTC की साइट पे. ओनली ट्रेन के स्टेटस अगर आप चेक करते हो, आपका जो PNR स्टेटस होता है वो डाल करके तो वो रीड करते हो, तो दैट इज़ रीडर्स, राइट? और आप टिकट की बुकिंग करते हो, मीन्स बुक करते हो, तो आप राइटिंग का ऑपरेशन करते हो, मीन्स वो हो गए आपके राइटर्स. ओके, the problem is arises when the reader is already using the data of the database आपका एक ही है, राइट? और यहाँ पर database को हम critical section की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे या तो रीडर जा सकता है उसके अंदर या फिर क्या जा सकता है, राइटर जा सकता है. तो प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, व्हेन द रीडर इज ऑलरेडी यूजिंग द डेटा ऑफ द डेटाबेस, दैट टाइम राइटर ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्सेस और यूज़ द सेम डेटा. उसी टाइम पे राइटर भी चाहता है कि मैं उस सेम डेटाबेस को एक्सेस करूं. अगर ऐसा अचीव हो जाता है तो वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हमको नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो रूल है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का वो ये बोलता है कि क्रिटिकल सेक्शन जो है आपका, जो यहाँ पर हम डेटाबेस को बना रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन, उस पर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है. तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो गया रीडर, अब वो ऑलरेडी डेटाबेस को रीड कर रहा है, तो उसी टाइम पे राइटर चाहता है कि वो उस डेटाबेस को एक्सेस करे, राइट? तो यहाँ पर हियर डेटाबेस इज वर्क एज ए क्रिटिकल सेक्शन. तो हम डेटाबेस को किस में पुट करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. हियर आर द फॉलोइंग सिचुएशंस में अगर अब डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र्स जो है वो एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं. यूज़र मीन्स जैसे रीडर 1 आया, कोई और राइटर आया, फिर रीडर 2 आया, फिर राइटर 2 आया. अब प्रॉब्लम ये आती है कि रीडर डेटा को ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और उसी टाइम पे आगे एक राइटर आता है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम डेटा. अगर डेटा अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हम जो भी पूरी सिचुएशन बात करें वो सेम डेटाबेस की बारे में बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रीडर राइटर प्रॉब्लम, तो जो फर्स्ट नंबर की जो सिचुएशन है उसमें ऐसा होता है कि रीडर जो है वो डेटा को रीड कर रहा है और उसी टाइम पे राइटर जो है वो राइट करना चाहता है, लेकिन हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो सिचुएशन है IPC की वो ये बोलती है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में रह सकता है. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम. ऐसे इसका वाइस वर्सा जो है वो B सिचुएशन के अंदर क्रिएट होता है. जो राइटर है आपका वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उसी टाइम पे रीडर जो है वो उसको रीड करना चाहता है. तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं राइटर रीडर प्रॉब्लम. थर्ड वन इज ऑल्सो ए
प्रॉब्लम लाइक अगर एक राइटर किसी डेटाबेस को अपडेट कर रहा है, उसी टाइम पे दूसरा प्रोसेस भी आपका राइटर ही है, वो भी उसको अपडेट करना चाहता है, बट सेम टाइम पे दो राइटर सेम डेटाबेस को अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं राइटर राइटर प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ वन रीडर रीडर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई डेटाबेस है, सेम डेटाबेस को एक रीडर रीड कर रहा है तो दूसरा भी आकर के रीड कर सकता है, क्योंकि वो डेटाबेस को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर रीडर रीडर नो प्रॉब्लम। ओके, so we will discuss all the codes of all these four cases, right। यहाँ पर आपको 4 केसेस हैं जो मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगी। हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम, सेकंड हम डिस्कस करेंगे राइटर रीडर प्रॉब्लम, देन राइटर राइटर प्रॉब्लम, एंड द फोर्थ वन इज रीडर रीडर नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स सी इफ ए बी सी, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ए बी सी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकर होती है इन द डेटाबेस, देन द अदर प्रॉब्लम्स में अकर्स एज डेटा लॉस्ट। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर ये तीनों तरह की प्रॉब्लम्स आपको अगर देखने को मिलती है? तो आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, डेटा डिलीट भी हो सकता है, राइट। आपका डेटा पूरी तरीके से डिलीट भी हो सकता है। So to overcome such kind of problems, we need to synchronize our processes or users as reader and writer। तो इसलिए इसको synchronize करने की ज़रूरत पड़ी, और इसको synchronize करने के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि मोस्ट पॉपुलर है हमारा सेमाफोर, हम उसी का इसके अंदर यूज़ आगे करेंगे। So let's see, for the synchronization we will use the most popular method, that is semaphore। तो आपको सारी प्रॉब्लम के जो मोस्ट परफेक्ट सॉल्यूशन थे वो किसने दिए? सेमाफोर ने। So we write the code using semaphore in such a way that problems A, B, C will not occur। हम इस तरीके से उस कोड को लिखेंगे। कोड मीन्स आपने पहले भी मुझसे सीखा है कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है आपका, उसके ऊपर एंट्री का कोड होता है, देन एग्जिट का कोड होता है। तो उसमें जाने के लिए जो एंट्री का कोड होता है उसको हम किसके थ्रू लिखेंगे? सेमाफोर की तरह। सेमाफोर का यूज़ करके लिखेंगे जिससे हमको वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो अचीव हो, जो सबसे हमारी मोस्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, राइट। जो प्रॉब्लम से ABC विल नॉट अकर, बट एज वी हैव सीन केस डी, जो आपका 4th नंबर का केस है, इन विच व्हेन 2 रीडर्स आर कम टूगेदर एंड यूज द सेम डेटा ऑफ द डेटाबेस, देन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकर। तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अकर नहीं आती है, क्योंकि डेटाबेस को वो खाली रीड कर रहे हैं ना उसको डिस्टर्ब करें। तो एक रीडर अगर रीड कर रहा है तो दूसरा रीडर भी उसको आकर के रीड कर सकता है। इनफैक्ट मोर देन 2 रीडर्स कम अलॉन्ग टूगेदर, एक साथ बहुत सारे रीडर्स भी आकर के उसको हम जो है आपके जो है नंबर ऑफ रीडर्स जो है उसको आकर के रीड कर सकते हैं। एंड यूज द सेम शेयर्ड डेटा और डेटाबेस, देन द प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो मे नॉट अकर। अगर वो सेम डेटाबेस को यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं, तो भी किसी टाइप की प्रॉब्लम उसके अंदर अकर नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। अब आपको यहाँ पर कोड देखने को मिलेगा, प्रॉपर कोड जो है आपको यहाँ पर सीन होगा रीडर और राइटर का। तो इसमें आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए एक एंट्री का कोड होगा और एक एग्जिट का कोड होगा, और बीच में आपका क्या होगा? क्रिटिकल सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपका क्रिटिकल सेक्शन कौन है? डेटाबेस, राइट, DB। ओके, सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ पर पहले कोड को समझिए अच्छे से। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट इंटीजर RC इक्वल टू 0। RC इक्वल टू 0 मीन्स RC मीन्स रीड काउंट, यानी कि रीडर की जो वैल्यू वो इनिशियली क्या है? 0 है। ये सेमाफोर म्यूटेक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हुए हैं 3, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। फिर यहाँ से किसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा? रीडर का। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक बार शो कर देती हूँ। उसके बाद किसका कोड लिखा हुआ है? राइटर का। तो अब फिर से मैं आपको कोड शो करती हूँ कि ये कोड आपका जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। हम फंक्शन आगे बना रहे हैं 2, एक रीडर का और एक राइटर का। तो उस फंक्शन के लिए इनिशियली हमने यहाँ पर कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं? 3। तो 3 सेक्शन में जो बोल रही हूँ इस कोड के, फर्स्ट वन इज यूर वेरिएबल का डिक्लेरेशन, सेकंड आपका वॉइड रीडर यानी कि रीडर का फंक्शन, और उसके बाद आपका क्या आएगा? राइटर का फंक्शन। ओके,
तो हम इसको फिर एग्जीक्यूट करके अभी देखेंगे और इसी कोड के थ्रू आपको 4 केसेस जो हैं वो आपके सॉल्व करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, RC इक्वल टू 0 रीड काउंट, सेमाफोर म्यूटेक्स इक्वल टू 1 और सेमाफोर DB इक्वल टू 1, राइट। अब हम रीडर का जो फंक्शन है उसको देखते हैं। वाइल यहाँ पर लूप है जो कि ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, राइट। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो ट्रू ही रहेगा, मीन्स आपका लूप स्टार्ट ही होगा ऑलवेज। डाउन, तो यहाँ पर डाउन जो है वो ये एंट्री का कोड है, राइट। और उसके बाद आपका क्या आता है, हमेशा क्रिटिकल सेक्शन, ओके। डाउन जो है आपका एंट्री का कोड है, तो डाउन म्यूटेक्स यानी कि म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है 1, राइट। तो 1 से डाउन म्यूटेक्स, अब म्यूटेक्स आपका कितना हो जा सकता है 0, राइट। तो ये कोड है पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए। देन RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, तो आपका रीड काउंट क्या होगा, इंक्रीज। तो इनिशियल क्या है 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। इफ RC इक्वल टू 1 तो यस, देन डाउन DB, तो अब DB की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी डाउन, यानी कि DB क्या हो जाएगा 0। अप म्यूटेक्स की वैल्यू जो आपकी अभी क्या हो चुकी थी 0, अब क्या हो जाएगी 1। तो अप म्यूटेक्स, देन यहाँ पर DB क्या है आपका क्रिटिकल सेक्शन, ओके, जहाँ पर आपका कॉमन डेटाबेस रखा हुआ है, राइट। सो ये कंटिन्यू है कोड आपका, आपको जो ये कोड दिख रहा है वो कंटिन्यू है, और ये जो एग्जीक्यूशन है आप सारे केसेस के अंदर अभी देखोगे, ओके। तो मैं आपको एक बार लिखा हुआ जो कोड है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद जब हम केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ कि जब हम एक एक केस को यहाँ पर सॉल्व, जैसे केस 1 स्टार्ट करेंगे, तब इसके अंदर मैंने यहाँ पर पूरी जो अभी कोड है वो पूरा का पूरा इस तरीके से सॉल्व करके पूरा शो किया है। सो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। सो लेट्स अगेन मूव दैट द स्लाइड इज ऑलरेडी रनिंग द कोड 1, राइट। तो यहाँ पर जो है रीडर का आप यहाँ पर लिखा हुआ ये एंट्री का कोड है, DB क्या हो गया आपका क्रिटिकल सेक्शन, अब ये क्या हो गया उसका एग्जिट कोड। एग्जिट कोड में क्या लिखा हुआ है रीडर के कोड के अंदर, डाउन म्यूटेक्स RC इज इक्वल टू RC माइनस 1 एंड इफ RC इक्वल टू 0 देन अप DB, अप म्यूटेक्स प्रोसेस डेटा एंड क्लोज। तो ये जो कोड है ये कॉमन कोड है जिनको हम केसेस के अंदर फिर से डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, राइट। ये चारों की चारों केसेस के लिए बना हुआ प्रॉपर कोड है। तो यहाँ पे ये एंट्री का कोड हो गया, DB रीडर का चल रहा है, जो भी मैं सेक्शन आपको डिस्कस कर रही हूँ रीडर का, ये एंट्री कोड, ये उसका क्रिटिकल सेक्शन, और उसके बाद लिखा हुआ उसका एग्जिट कोड। अब राइटर है, राइटर के लिए भी देखो वाइल ट्रू, ये उसका एंट्री का कोड, DB मीन्स क्रिटिकल सेक्शन, और नीचे आएगा उसका एग्जिट का कोड। जैसे आप ऑलरेडी मुझसे पूरा सीख चुके हो IPC के अंदर, जब आपने रेस कंडीशन की स्टडी की थी, क्रिटिकल सेक्शन की स्टडी की थी, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आपने देखा था, जैसे लेट मी शो यू कि आपने पहले मुझसे ऑलरेडी इसके अंदर क्या सीखा हुआ है कि ऑलवेज जो प्रोसेस होता है वो कैसे लिखा हुआ होता है। जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस हो गया आपका रीडर, राइट। ये डायग्राम जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे मैं इस स्लाइड से गो थ्रू करा रही हूँ कि हमेशा हर प्रोसेस के अंदर क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर हमारा DB लिखा हुआ है जैसे, उसके ऊपर होता है एंट्री का सेक्शन, उसके नीचे होता है उसका एग्जिट का सेक्शन, राइट। तो एंट्री का सेक्शन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर आपका क्रिटिकल सेक्शन, फिर आपका लिखा हुआ है एग्जिट का सेक्शन, ओके। तो वही इसी फॉर्मेट के अंदर सारे प्रोसेसेस की कोडिंग लिखी जाती है। तो आपको इसको ऑलवेज समझ करके लिखना है, और आप इजीली समझ के लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको 3 सेक्शन में हमेशा हर कोड को डिवाइड करके समझाया है, ओके। तो यहाँ पर ये कॉमन जो कोड है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, केस 1। सो लेट्स सी द केस 1, रीडर राइटर प्रॉब्लम, RW प्रॉब्लम, इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं RW प्रॉब्लम। फर्स्ट वी एग्जीक्यूट द एंट्री कोड ऑफ R एंड W। तो हम रीडर का भी एंट्री कोड एग्जीक्यूट करेंगे और राइटर का भी क्या करेंगे, एंट्री कोड एग्जीक्यूट करेंगे। इनफैक्ट मैं चारों जो केसेस है आपको सबके पहले एंट्री कोड सारे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। कैसे, आप अभी आपको जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो अब समझ में आएगी। RC इक्वल टू 0 जो कोड है आप फिर से मूव करके देखो, RC इक्वल टू 0 यहीं पे फिर से वो कोड लिखा हुआ है, RC इक्वल टू 0, सेमाफोर म्यूटेक्स 1 है, DB आपका 1 है,
वॉइड रीडर, रीडर का एंट्री का कोड यहाँ पर अभी पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो लेट्स मूव टू द कोड जो मैंने आपको भी बताया। तो ये जो आपका सेक्शन है वो यहीं तक का राइट किया हुआ है। ओके, जो अभी आप रीडर राइटर प्रॉब्लम पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको यहीं तक का कोड राइट किया हुआ मिलेगा। तो आपको एज इट इज़ यहाँ तक का नोट डाउन करना है। ओके, सो लेट्स सी। Case 1 again, right? Okay. Void reader void, while true loop is always true, down mutex. So mutex आपका अभी कितना था 1, अभी कितना हो जाएगा 0। RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, तो रीड काउंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 + 1 = 1। वो इनिशियली क्या इनिशियलाइज किया वेरिएबल में हमने 0। इफ RC इक्वल टू 1, यस अभी 1 हुआ था, देन डाउन DB, यस देन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ऐसा होता है तो यस अभी RC 1 हुआ था, तो डाउन DB, DB की वैल्यू जो 1 है वो क्या हो जाएगी 1 कम, यानी कि DB इक्वल टू कितना हो गया 0। अप म्यूटेक्स को क्या करोगे इंक्रीज करोगे, तो म्यूटेक्स अभी जस्ट क्या हुआ था 0 हो गया था यहाँ पे, अब उसको अप करोगे तो म्यूटेक्स कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर DB यानी आपके एंट्री का कोड यहाँ पर रन हो चुका है रीडर का। तो अब DB यानी कि आपका जो डेटाबेस है क्रिटिकल सेक्शन, उसमें कौन एंटर हो जाएगा रीडर 1, यानी कि आपका एक प्रोसेस, आपका एक यूज़र रीडर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है, राइट। अब आपका रीडर इसके अंदर एंट्री सेक्शन में एंटर हो चुका है। तो अब जब हम राइटर का एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए कि जब रीडर अंदर है तो राइटर उसके अंदर एंटर नहीं हो। सो लेट्स सी द कोड नाउ। राइटर कोड, बिकॉज इफ रीडर इज इनसाइड देन राइटर शुड नॉट बी एंटर इन द DB, बिकॉज DB इज द क्रिटिकल सेक्शन। और हमारा रूल क्या बोलता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, कि अगर एक प्रोसेस एक यूजर यूज कर रहा है किसको डेटाबेस को यानी क्रिटिकल सेक्शन को, तो उस टाइम पे दूसरा प्रोसेस यानी कि जो हमारा राइटर है वो अंदर उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो जो भी आपने एंट्री का कोड रन किया था उसके अकॉर्डिंग रीडर एंटर हो चुका है, तो अब राइटर जो है वो दैट शुड नॉट बी एंटर इन द DB। सो लेट्स सी द कोड। जो राइटर का एंट्री सेक्शन का कोड है, जो मैंने कॉमन कोड लिखा है, मैंने वहीं से इसको राइट डाउन किया है। ये जो कोड है आप फिर से पूरा उसके अंदर लिखोगे केस के अंदर, मीन्स आपको एक ही कोड याद करना है, जो कॉमन कोड स्टार्टिंग में लिखा है उसी को हम चारों केसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सिर्फ आपको रन करना आना चाहिए। अगर आप रन करना सीख गए इस कोड को तो दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक, ओके, और वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इससे आपको क्रिटिकल सेक्शन जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट्स सी वॉइड राइटर वॉइड वाइल ट्रू, दिस इट इज़ ऑलवेज ट्रू। मैंने आपको बोला वाइल लूप यहाँ पे हमेशा ट्रू ही रहेगा। ये कोड इस तरीके से डिज़ाइन किया है। डाउन DB, अब DB इक्वल टू क्या था, DB अभी इसकी जस्ट अपर स्लाइड में देखो, DB की लास्ट वैल्यू क्या आई है आपके पास में 0, यस देन DB इक्वल टू 0। तो डाउन DB, अब DB इक्वल टू 0 -1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये क्या है बाइनरी है। सेमाफोर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं बाइनरी, या तो वैल्यू 0 होगी या फिर क्या होगी 1, पर यहाँ पर DB की वैल्यू क्या हो रही है -1। दैट इज़ नॉट possible because it is a binary semaphore, so W will not enter in the DB। जो आपका राइटर है वो अब DB के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ओके, सो देखा यहाँ पर आपको क्या अचीव हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा है। आपका रीडर जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, सो जो राइटर है वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाए। सो हियर वी कैन सी दैट इफ रीडर इज इनसाइड द DB देन राइटर विल नॉट एंटर इनटू द DB, दैट इज वी एक्चुअली नीड, वही हमको करना था, राइट। तो यहाँ पर आपका जो केस 1 है उसका जो रीडर राइटर प्रॉब्लम का, उसका हमने एंट्री कोड जो है वो दोनों का पिक करके, रीडर का भी और राइटर का भी करके सॉल्व करके देखा। ओके, एग्जिट जो सेक्शन है हम सारे केसेस के एक साथ देखेंगे। मीन्स उसमें ऐसा है कि अगर आपको एंट्री का सेक्शन चलाना आता है तो सेम आपको इसी वे में सबके एक एक केसेस को लेकर के एंट्री का सेक्शन लिखना है। जैसे एंट्री कोड लिखा था वैसे उसमें सबके एग्जिट कोड, पहले रीडर का एग्जिट कोड फिर राइटर का एग्जिट कोड, इस तरीके से आपको वापस से चला करके उसको देखना है। तो मैं आपको उसके अंदर एक केस का सॉल्व करके बताऊंगी, वैसे आप सिमिलरली 4 केसेस का सॉल्व ईजीली कर लोगे।
सो लेट्स सी द केस 2. अब राइटर रीडर प्रॉब्लम. तो इस बार आपका जो राइटर है पहले वो किस में जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में. तो अब की बार हम किसका एंट्री कोड पहले लिखेंगे, राइटर का, और फिर उसके बाद किसका एंट्री कोड लिखेंगे, रीडर का, राइट. सो लेट्स सी द कोड. और कोड को राइट करोगे, राइट कहाँ से करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. जो कॉमन कोड है आपको वहाँ से लिखना है. केस 2 राइटर रीडर प्रॉब्लम. सो लेट्स राइट द कोड. इंटीजर RC इक्वल टू 0, सेमाफोर म्यूटेक्स 1. जो इनिशियल कोड है वो एज इट इज़ आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करोगे. वॉइड रीडर वॉइड. तो आपको क्या करना है यहाँ पर, पहले किसका लिखना है, रीडर का कोड लिखा आपने, राइट. अब उसके बाद किसका लिखोगे, राइटर का. सो पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे अपन इसके अंदर, राइटर को. वॉइड रीडर वॉइड वाइल ट्रू डाउन म्यूटेक्स. ये कोड जो आपने पूरा लिखा है अभी वही कोड यहाँ पर लिखा हुआ है. सो लेट्स सी वाइल ट्रू डाउन म्यूटेक्स. तो म्यूटेक्स 1 था, क्रॉस होके क्या हो जाएगा 0. RC इज इक्वल टू RC प्लस 1. तो RC यहाँ पर आपका जो है वो 0 है, प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1. इफ RC इक्वल टू 1 देन डाउन DB. और DB जो है आपका वो यहाँ पर क्या है 0 हो चुका है, राइट. कैसे, लेट्स सी. जैसे हमने अभी इसको रन किया है, लिखा आपने पहले किसको है, रीडर के कोड को, लेकिन पहले एग्जीक्यूट किसको करोगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, राइटर रीडर प्रॉब्लम. तो पहले कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा इस बार, राइटर का. सो लेट्स सी अगेन वी स्टार्ट दिस केस. कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, राइट द वेरिएबल्स. आफ्टर दैट पहले दोनों कोड लिखोगे तो इसी सीक्वेंस में, लेकिन पहले कौन आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, राइटर रीडर प्रॉब्लम. तो पहले एंट्री कोड किसका एग्जीक्यूट होगा, राइटर का. सो वॉइड राइटर वॉइड, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे. मीन वाइल आई वॉन्ट टू से कि पहले राइटर का एंट्री कोड एग्जीक्यूट होगा ना, आफ्टर दैट वी विल एग्जीक्यूट द रीडर कोड, राइट. सो वाइल ट्रू डाउन DB. DB की वैल्यू क्या है 1. तो अब यहाँ पे DB क्या हो जाएगा 0. 0 हो गया. DB आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें कौन एंटर हो गया, राइटर. तो ये कोड आपका भी अपन पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले इसको फर्स्ट लिखा है फिर इसको सेकंड लिखा है. तो पहले ये रन करना है, उसके बाद आपको इसको रन करना है, राइट. तो राइटर का ये एंट्री कोड हो गया और राइटर आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है. ओके, नाउ लेट्स सी रीडर का कोड. वाइल ट्रू डाउन म्यूटेक्स. म्यूटेक्स आपका 1 था तो 0 हो गया. RC इज इक्वल टू RC प्लस 1. तो RC प्लस 1 इज इक्वल टू यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. देन RC इक्वल टू 1. देन यस, तो डाउन DB. अभी डाउन DB यानी कि पहले हमने इसको एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पर DB हमको 0 अचीव हो गया था. तो अब DB 0 था तो अब उसको डाउन करेंगे यानी कि इसको 1 लेस करेंगे तो -1 हो जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन. सो यहाँ पर अब आपका राइटर जो है वो डेटाबेस के अंदर एंटर यानी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए एंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि राइटर उसके अंदर ऑलरेडी एंटर हो चुका है. ओके, तो आई होप आपको ये केस भी समझ में आया. जस्ट वाइस वर्सा है, जो आपने पहले वाला कोड सीखा मुझसे अभी जस्ट रीडर राइटर का, तो उसमें पहले रीडर का कोड एग्जीक्यूट किया था एंट्री का, फिर राइटर का. इसमें आपको पहले राइटर का एंट्री कोड एग्जीक्यूट करना है. आफ्टर दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट द रीडर एंट्री कोड. ओके, सो लेट्स सी द केस 3, दैट इज राइटर राइटर प्रॉब्लम. राइटर प्रॉब्लम मीन्स आपके दो राइटर हैं, समझने के लिए एक W1 ले लेते हैं और एक हम दूसरा लेते हैं W2. ओके, तो इसमें दो बार आप किसका एंट्री कोड लिखोगे, ऑब्वियसली राइटर है तो राइटर का फर्स्ट टाइम. अगेन आपको किसका कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सेम राइटर के लिए. इसमें रीडर का कोई रोल नहीं है. तो जो कॉमन कोड है वहाँ से आप इसको राइट करोगे. ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन वॉइड राइटर वॉइड वाइल ट्रू, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू. डाउन DB कितना है 1 है तो 1 से क्या हो जाएगा 0. सो DB और W1, तो यानी फर्स्ट नंबर का जो हम राइटर बोलते हैं वो इसके अंदर एंटर क्रिटिकल सेक्शन में हो चुका है. नाउ अगेन एग्जीक्यूट कोड फॉर द राइटर 2. अब W2 जो आपका राइटर 2 है वो भी किसको एक्सेस करना चाहता है, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता है. मीन्स वो भी डेटाबेस को अपडेट करना चाहता है. बट अभी यहाँ पर जो हमने एंट्री कोड एग्जीक्यूट किया उससे क्रिटिकल सेक्शन जो है उसके अंदर W1 यानी राइटर 1 एंटर हो चुका है. वॉइड राइटर वॉइड
वाइल ट्रू दिस इज ऑलवेज ट्रू, डाउन DB दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि DB अभी राइटर 1 के टाइम पे 0 हो गया था, -1, तो वो बाइनरी सेमाफोर है, उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ना -1 होगी, ना -2 होगी, ना -100 होगी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो W2 विल नॉट एंटर इनटू द DB. यानी कि ये जो सेमाफोर के थ्रू बनाया गया सॉल्यूशन का कोड है दैट इज वेरी वर्किंग और अच्छे से आपको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है. एक टाइम पे एक ही जो है आपका यूजर और प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो पा रहा है, या तो रीडर हो रहा है या फिर राइटर हो रहा है. या सेकंड केस के अंदर जैसे राइटर था रीडर था, तो राइटर एंटर हुआ, रीडर नहीं हो पाया. जैसे अभी हमने केस 3 डिस्कस किया, तो राइटर 1 एंटर हुआ, तो राइटर 2 जो है वो एंटर नहीं हो पाया. ओके, सो लेट्स सी द लास्ट केस, केस 4. राइटर नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती और सेम कोड जो है आपको वो क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. तो इसमें हम तीनों वेरिएबल का डिक्लेरेशन, जो रीडर का जो कोड है आपका राइट, उसको हम यहाँ पर जो है अच्छे से ट्वाइसली आपको एक्सेस करना होगा. रीडर 1 यानी R1 और हम यहाँ पर R2 ले लेते हैं. वॉइड रीडर वॉइड वाइल ट्रू डाउन म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी, वो अब क्या हो जाएगी 0. RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, रीड काउंट की वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. इफ RC इक्वल टू 1 देन डाउन DB, तो DB आपका 1 था तो क्या हो जाएगा 0. अप म्यूटेक्स आपका जो अभी 0 हुआ था वो क्या हो जाएगा 1. देन जैसे एंट्री का कोड एग्जीक्यूट हुआ तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन जो बॉक्स में बना हुआ है डेटाबेस, उसके अंदर कौन एंटर हो जाएगा, रीडर 1. यानी आपका एक यूज़र जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है. तो अब रीडर 2 जो है वो भी उसके अंदर एंटर हो जाएगा. कैसे होगा, लेट्स सी द कोड. अगेन एग्जीक्यूट द सेम कोड फॉर द रीडर 2. तो हम फिर से उस कोड को लिखेंगे, वाइल ट्रू दिस इज ऑलवेज ट्रू डाउन म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स अभी आपका 1 था तो अब क्या हो जाएगा 0. RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, तो दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. RC यानी कि रीड काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. इफ RC इक्वल टू 1, नो दिस इज क्या हो गया फॉल्स हो गया, तो डाउन DB होगा. तो यहाँ पर नो हो गया क्योंकि RC हमारा तो 2 हो चुका है. अप म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स को अप करोगे राइट, तो ये जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो पाई यहाँ पे, इसलिए फिर किस पे जाएगा, अप म्यूटेक्स पे. म्यूटेक्स आपका 1 से क्या हो जाएगा 0, दैट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है इसके अंदर राइट. सो DB, तो अब ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो चुका है. तो डेटाबेस के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी R1 रखा हुआ है आपका एक यूज़र, तो रीडर 2 भी इसके अंदर चला जाएगा. और यहाँ तक कि अगर आप चाहो तो इसको रीडर प्रॉब्लम, तीसरा रीडर लाओगे, सेम कोड एग्जीक्यूट करके देखोगे तो भी थर्ड नंबर का रीडर यानी कि R1 R2 और थर्ड R3 भी इसके अंदर एंटर हो जाएगा. ऐसे नंबर ऑफ रीडर्स जो है इसके अंदर कोड के अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूट होने से एंट्री कोड से सारे के सारे एंटर हो जाएंगे. अब इसी को आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करके नाउ एग्जीक्यूट ऑल एग्जिट कोड फॉर ऑल 4 केसेस. तो ये आपके लिए खुद के लिए एक असाइनमेंट है कि आपको, जैसे मैंने एक एक का एंट्री कोड लिख करके पूरा एक्सप्लेन किया था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने का, वैसे आपको एक एक का एग्जिट कोड राइट करके एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स सी, हम एक का एग्जिट कोड जो है देख लेते हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट रीडर का एग्जिट कोड लिखा, रन किया. सो लेट्स सी रीडर का एग्जिट कोड राइट, हम सबके क्या एग्जीक्यूट करेंगे अब, पूरे के पूरे एग्जिट कोड्स. ओके, जैसे आपने एंट्री कोड के लिए किया है वैसे आपको अब किसके लिए करना होगा, एग्जिट कोड के लिए करना होगा, जो कि सक्सेसफुली पॉसिबल होगा, उसमें कोई भी वो नहीं है कॉन्सेप्ट में. ओके, लेट्स सी डाउन म्यूटेक्स. तो पहले हम रीडर का ये सॉल्व करते हैं. डाउन म्यूटेक्स मीन्स म्यूटेक्स की वैल्यू जो 1 थी वो अब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. RC इक्वल टू RC माइनस 1, तो यस RC की वैल्यू जो थी यहाँ पर 0 थी, तो वो यहाँ पर -1 होकर के -1 हो जाएगी. दैट कंडीशन विल नॉट ट्रू. सो यहाँ पर जो है अब किसका एग्जिट कोड है उसी का चल रहा है, RC इक्वल टू 0. देन अप DB नॉट पॉसिबल, देन अप म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स जो है वो आपका अप हो जाएगा और ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स. आपको इन सारे केसेस के एग्जिट कोड को भी साथ में लेकर के इसी तरीके से रन करना है. एग्जाम में आपको 7 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो आपको सबके एंट्री कोड एक बार चला के 4 केसेस पहले सॉल्व करके दिखाने हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द सॉल्यूशन राइट. तो आप
सबसे पहले जब इसके आंसर को राइट करो तो जिस फॉर्मेट में मैंने एक्सप्लेन किया है उसी में आपको राइट करना है। पहले ये पूरी थियोरी आपको मेंशन करनी कि हमारे पास 2 यूज़र्स होते हैं। लेट्स सी, मैं आपको गो थ्रू करा देती हूँ फिर से आंसर से कि आपको टॉपिक के हेडिंग डालने के बाद 2 आपके पास में यूज़र्स है, प्रोसेसेस है, एक रीडर है, एक राइटर है, और आपके पास में डेटाबेस क्या है जो कि दोनों एक साथ सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन ये होती है कि एक टाइम पे एक ही यूज़र जो है सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब रीडर रीड कर रहा है तो राइटर उसको राइट करना चाहता है, तो इस पे अपन को म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं होता है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन हमने किससे बनाया, सेमाफोर से बनाया। तो ये आपको पूरी थ्योरी इसके अंदर लिख करके आनी है। ये 4 केसेस होते हैं, उसके अंदर 3 जो है केसेस ABC वो प्रॉब्लम है, और 4th वन जो है वो नो प्रॉब्लम केस है, तो उसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद हमने इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो क्या मिला हमको, सेमाफोर के थ्रू। तो वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है सेमाफोर, और उसके कोड के लिए सेमाफोर से जो सॉल्यूशन मिला वो ये इस तरीके का सॉल्यूशन मिला है। ये कॉमन कोड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, फिर रीडर का सारा कोड आता है, रीडर में भी उसका एंट्री का कोड, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर उसका एग्जिट का कोड, राइट, ठीक है। उसके बाद राइटर का आपका जो फंक्शन है वो आता है, उसमें भी उसका एंट्री कोड, उसका क्रिटिकल सेक्शन, फिर उसका एग्जिट का कोड, ओके। फिर केस 1, ये पूरा आपको रीडर और राइटर का प्रॉब्लम है, तो उसके एंट्री कोड लिख करके वेरिएबल तीनों डिक्लेयर करके एंट्री के कोड को पहले रीडर के कोड को लिखना है, देन आपको राइटर के कोड को लिखना है। इसमें आपको पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फर्स्ट नंबर पे आपको पहले राइटर का लिखना है एग्जाम में भी, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये रीडर का लिखना है, और एग्जीक्यूट करते वक्त भी पहले राइटर का एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन आपका रीडर का हो जाएगा। उसके बाद थर्ड केस को सॉल्व करके बताना है, और इसमें 2 राइटर है तो एक का नाम आप W1 और दूसरे का W2 मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद राइटर प्रॉब्लम। सो इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू डिस्क्राइब इन योर एग्जाम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रीडर राइटर प्रॉब्लम। In your next lecture, I will explain the IPC second IPC classical problem, that is your dining philosopher problem, DPP. Okay. So thank you student. I hope you understand the lecture, and thank you so much.